नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, दीपक नाइट्रेट में हमें तेज़ी देखने को मिली। ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन था। इसने दोस्तों अपने हाई के बाद एक अच्छा करेक्शन दिया था, एक अच्छा एकोमोडेशन का मोमेंट था। वहाँ पे दोस्तों बहुत लोगों को क्या बोलो, ये उम्मीद था कि ये स्टॉक और गिरेगा। फ्रेंड्स, हमने पहले ही बोला था कि ऐसे स्टॉक का वेट नहीं करना चाहिए, ऐसे स्टॉक को हर एक डिप्स में ऐड करना चाहिए, बिकॉज इनके बिजनेस मॉडल फैंटास्टिक होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जहां फ्रेंड्स आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मेरे वीडियोस की। आप आराम से एक वीडियो का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स सिखाना, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्टॉक को पिक किया जाता है। और उसके बाद उस स्टॉक पे दोस्तों आप दाव खेल सकते हैं। बस आपको ट्रिक बस यही आजमाना है कि आपको कुछ ऐसे स्टॉक को शॉर्ट करना है जो लॉन्ग टर्म तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, जिनके बिजनेस के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। और कुछ कुछ पैरामीटर्स जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा क्या मौका छूट गया है और कौन कौन से बेस्ट बाइंग लेवल होंगे, और दीपक नाइट्रेट शेयर कैसा है दोस्तों, इनके वैल्यूएशन क्या जस्टिफाई करते हैं, और अभी हम लोगों को क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इधर से क्या 900 जाएगा, 1000 जाएगा, पूरी दोस्तों चर्चा इसी वीडियो में। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टॉक फटाफट, जहाँ पे दोस्तों एक वीडियो में चर्चा अनेक होती है, इसका नोटिफिकेशन पहले गया था, उसके बाद नहीं गया। बहुत तक दोस्तों ये वीडियो नहीं गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें और अपना टाइम को सेव करें। और बर्गर किंग का आईपीओ आ गया है, तो कमाने का अच्छा मौका हो सकता है। इस वीडियो को दोस्तों जाकर ज़रूर एंजॉय करें। मैंने इसके ऊपर एकदम अपना व्यूज शेयर किया है और पूरा डिटेल एनालिसिस भी करके पोस्ट कर दिया है। सो विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज हमें 7% से भी ऊपर तेजी देखने को मिल रही थी। एकदम एग्जैक्ट जो लो है, एकदम आज का लो 800 रुपये है। आज की हाई की बात की जाए तो 872 का हाई दिखाई पड़ रहा है। इसकी 52 वीक हाई की बात की जाए तो 888888 है दोस्तों, और 52 वीक लो की बात की जाए तो 310 का स्टॉक है। मार्केट कैप बहुत ही अच्छा बन चुका है। पहले दोस्तों एक छोटी कंपनी थी, अब मिड कैप कैटेगरी में जा रही है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है। बात की जाए इंडस्ट्री की पी की, कि अपने इंडस्ट्री के पी क्या होता है फ्रेंड्स, प्राइस बाय अर्निंग, कि मीन्स आपके प्राइस जो आप पे कर रहे हैं, कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर अर्निंग बढ़ती है तो उसका पी कम हो जाता है, लेकिन दोस्तों प्राइस बढ़ता है और अर्निंग कम होती है तो पी हाई हो जाता है। और ऐसे बहुत मोनोपोलिस्टिक बिजनेस होते हैं जिनका पी जनरली हाई होता है। क्यों दोस्तों? तो उनके बगल में कोई ठेला लगा नहीं सकता है, उनके बिजनेस मॉडल यूनिक होते हैं। इसीलिए तो खैर अभी चूंकि केमिकल वाली कंपनी है, तो हमें ये देखने को मिल रही है कि इंडस्ट्री पी से हमें थोड़ा सा प्राइम देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस बाय अर्निंग होती है। इंडस्ट्री की पी 19 है, तो भाई हमें पी कितना दिखाई दे रही है, 28 की। डिलीवरीज ऑलमोस्ट 40% दिखाई पड़ रही है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिलीवरीज चेक करिएगा, बिकॉज कभी कभी दोस्तों ये डिलीवरीज अपडेट ठीक से नहीं करते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उधर से जाके अपने डेटा को निकालिएगा और उधर पे जाके चेक कर सकते हैं। कंपनी के प्रोमोटर स्टेक की बात की जाए तो 45% का दिखाई पड़ रहा है, हेल्दी है। और दोस्तों प्रोमोटर के बाद सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं वो हमारे डीआईएस हैं, और उसके बाद हमारे प्यारे रिटेल भाई। इवन दोस्तों मैं भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास भी स्टॉक है। और हमें एफ का दोस्तों 10% जो इंटरेस्ट स्टेक है देखने को मिल रहा है, कोई प्लेज नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए पिछले 4 क्वार्टर में अभी तक की हाईएस्ट है। फ्रेंड्स, मैं इसी बात पे आपको गौर करने की एकदम छोटी सी पेशकश है। फ्रेंड्स, मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी जब किसी पे निवेश करना शुरू करती है दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म का सोचती है। और हमें अमूमन ये देखा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही रिसर्च करने के बाद किसी भी कंपनी में अपना स्टेक को बढ़ाती है। यस, कभी कभी वो दगे हुए स्टॉक पे भी अपने स्टेक को बढ़ाती है, लेकिन दोस्तों वो उनके वेल्थ का 0.1% भी हिस्सा नहीं होता है। लेकिन अच्छी कंपनी पे जब इंश्योरेंस कंपनी अपना स्टेक बढ़ाएं, दोस्तों आपको अपने कान खड़े कर लेने चाहिए। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर से प्राइस बहुत ही कम था, उसके बाद अचानक बढ़ा, और उसके बाद देखिए दोस्तों कितना नीचे से भाग गया जब इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक बढ़ा। यही दोस्तों सिंपल सा ट्रिक होता है जो आपको कोई भी सिखाता नहीं है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो बहुत ही धांसू है। धांसू क्यों बोल रहा हूँ, ये सब रुपीस इन करोड़ हैं। धांसू इसलिए बिकॉज 2019 से 2020 में एकदम बम्पर है दोस्तों, क्या बोलूँ। और प्रॉफिट की बात की जाए तो मीन्स मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ चुके हैं। बस दोस्तों यही रीज़न है कि स्टॉक आपको कोई 200 के पी पे नहीं मिल रहा है, 28 का पी है, काफ़ी रीजनेबल है, और हमें मल्टीफोल टाइम्स देखने को मिल रहा है। क्यों? तो इनके रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं और इनके प्रॉफिट में भी अच्छी खासी छलांग देखने को मिल रही है। कंपनी के बैलेंस शीट पे आपकी अगर नजर जाए तो रिजर्व और सरप्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, रिजर्व और सरप्लस दिखाता है कि कंपनी के मीन्स उनके पास कितना रिजर्व और सरप्लस ऑफ कैश है, फिर कुछ भी आप असेट्स बोल सकते हैं। दोस्तों हमें 2019 से 2020 में एक ह्यूज
तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इनके साइज़ के अकॉर्डिंग ठीक दिखाई दे रहा है। बिकॉज अगर आप मार्केट कैप से कंपेयर करें तो 15% का दोस्तों रिजर्व और सरप्लस बहुत ही अच्छी बात होती है। ओके नाउ, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों जो मैं आपको सही में सिखाना चाहता हूँ, ROE प्राइस। देखिए, हम लोग कभी भी अगर कोई भी स्टॉक पे अगर 1000 रुपये निवेश करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो स्टॉक दोस्तों अगर 1200 जाता है तो हमें ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला, 20% का। तो दोस्तों ये जो प्राइस में रिफ्लेक्शन हुआ है, ये बहुत सारे कारण से हो सकती है, न्यूज़ बेस से हो सकती है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी के ROE कितने हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स एक शेयर उस बिजनेस में क्या कमा के दे रहे हैं और उसके एक शेयर की असल वैल्यू कितनी है उसकी बिजनेस कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स 16 से हमें 38 दिखाई पड़ रही है, जो मैं क्या बोलूं दोस्तों, इतनी तो जनरली कोई छोटी मोटी 2000 करोड़ की या फिर 1000 करोड़ की छोटी कंपनी पे भी नहीं होती जहाँ पे ग्रोथ बहुत हाई होता है। भाई इतना बम्पर था, इसीलिए हमने दोस्तों चिल्ला चिल्ला के इसको बोला था आपको लपकने के लिए, और हमें ROC में भी बम्पर जंप देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल बहुत जल्दी लाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है। बट दोस्तों STFL का एक मोटो है और एक लक्ष्य है कि आप सबको सिखाना और आप सबको दोस्तों एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर बनाना। आप प्लीज़ मेरा साथ देते रहिए दोस्तों, और देखिए कि हम लोग बहुत लंबी जर्नी ज़रूर करेंगे। बिकॉज करंट रेशियो की बात की जाए तो हमें 1.54 देखने को मिलते हैं। करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटीज़। तो उनके एसेट सही है, ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू इट्स लायबिलिटीज़। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बात बोल के सिर्फ मिठाई खिलाना नहीं चाहूँगा, मैं आपको थोड़ा सा मिर्च भी चखाना की कोशिश करूँगा। बिकॉज कंपनी डेट फ्री नहीं है, यस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। मैं ज़्यादा डेट वाली कंपनियों को अच्छा नहीं मानता हूँ, बिकॉज मुझे डर लगता है दोस्तों। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में प्रोमोटर कब क्या कर देंगे दोस्तों, कब इनसाइडर ट्रेडिंग का न्यूज़ आ जाएगा, आप सबको नहीं पता होता है। बिकॉज हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आता है वो सबसे लास्ट में आता है, और हम दोस्तों स्टॉक मार्केट में अंधा बन के काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डेट वाली कंपनी इग्नोर करना ही बेटर होता है। लेकिन दोस्तों ये डेट क्यों हो रहा है, बिकॉज कंपनी के एक्सपेंशन होते हैं। इनके फाइनली सेक्टर में एक एक्सपेंशन की वजह से इनके पहले से डेट कम हुए हैं और इनके दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तो कंपनी ग्रोथ मेकिंग है, इसलिए डेट इनके ऊपर है। लेकिन ये अच्छी बात तो ये है कि पहले से कम हुए हैं, जो सही में एक वेलकमिंग वाली बात है। लेकिन दोस्तों ये डेट फ्री नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन मुझे ये कंपनी के ऊपर डेट भी उतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज कंपनी के जो अदर पैरामीटर्स हैं मुझे माइंड ब्लोइंग और टॉप नॉच वाले दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स चूंकि डेट है तो आप ROC को ज़्यादा चेक करिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ ROE। ओके नाउ, तो दोस्तों मैं आपको हमेशा एक चीज़ सिखाता हूँ कि कंपनी के सेल्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर मैं आपके ऊपर इन्वेस्ट करूँ तो आपको उसके लिए इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो वही दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई कंपनी में निवेश करते हैं तो वो कंपनी इंप्रूव कितना कर रही है, सेल्स कितना बढ़ा रही है। फ्रेंड्स हमें सेल्स 2019 से दोस्तों 2020 में एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं कि हमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी, इसका मतलब कंपनी कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ह्यूज है और कंपनी बहुत तेज़ी से अपने सेल्स को भी बढ़ा रही है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि कंपनी सिर्फ इसी समय पे सेल्स में बढ़ा रही है। माय गुडनेस, 4 सालों में बम्पर सेल्स हैं और 4 सालों में दोस्तों प्रॉफिट 6 गुना। तो भाई ये कंपनी और भी रन अप डिजर्व करती है, बस यही आपको सिखाना चाहता हूँ। और अब सीख लिया ना दोस्तों, कोई भी स्टॉक में ये मामूली सा एनालिसिस करके आप स्टॉक को एटलीस्ट छाट सकते हैं। लेवल्स और टारगेट्स तो हम लोग परिवार है तो हम डिस्कस कर लेंगे क्या होंगे लेवल्स और टारगेट्स, लेकिन ये स्टॉक को दोस्तों शॉर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, छांटना इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद एक इसको विश लिस्ट में डालिए दोस्तों, उसको ट्रैक करते रहिए और सही भाव मिले तो बस उसमें एंट्री करना है। और आप चाहें तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं, बस आपको इतना ही करना होता है। ओके नाउ दोस्तों, बहुत मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ और लेवल्स और टारगेट्स जानने के लिए आते हैं, तो मैं वही बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस लेवल पर मैं निवेश नहीं करूँगा, यस ये निकलने का मोमेंट है। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रिडी एंड बी ग्रिडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, ये दोस्तों हमेशा सीख याद रखिएगा। क्योंकि आज जो कैंडल बना है अ काइंड ऑफ मोरा बजू है। और फ्रेंड्स ये जो कैंडल है, आज केमिकल के सारे स्टॉक भागे हैं तो भैया ये भी भागे। पिछले कुछ टाइम से इस लेवल पे जब आया था स्टॉक, बहुत लोग हैं जो निवेश नहीं किए या फिर नहीं कर पाए। कोई को दोस्तों बहुत ही डर लग रहा था कि निवेश करें या फिर ना करें, और आप देखते हैं कि उधर से कितना शूट हो चुका है और ये स्टॉक कितना भाग चुका है। और ये पैटर्न है ये दोस्तों, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं आपको पैटर्न वाइज, एक सेकंड में इसको अच्छा से क्लियर दिखा दूं। ओके एक सेकंड दोस्तों, ओके नमस्ते टाइगर्स। तो ये जो पैटर्न है हमें ये दिखाई पड़ रहा है और मैं इसका सपोर्ट करूं तो ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो और इधर पे एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर इस चोंच में एक बार बाउंस आता है, जो कि दोस्तों टेक्निकल एक चीज़ है, शायद आपको समझ में ना आए, अगर आता भी है तो अच्छी बात है, मैं इसके ऊपर टोटल बहुत जल्दी लाऊंगा। और इधर पे अगर बाउंस मिलता है फ्रेंड्स, जो कि इस लेवल पे सपोर्ट बन सकता है, तो एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये ब्रेकआउट देगा कि नहीं ये तो भैया वक्त बताएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको एंट्री लेवल लेना है तो ये जो पॉइंट है ये आपका हो सकता है, जो आपका सपोर्ट कितना निकल के आ रहा है
कम से कम 816 का भाव निकल के आ रहे हैं। तो ये अगर 800 के लेवल में मिले तो इस स्टॉक पे आप निवेश कर सकते हैं। और फ्रेश हाई के पहले बहुत ऐसा प्रॉफिट बुकिंग होगा, एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वहाँ पे शॉर्ट हो सकता है। तो अगर गिरे फ्रेंड्स तो आपको उठाना है, अगर आपको बिजनेस सही लगता है तो। अब ये मत सोचिएगा स्टॉक 600 आएगा तो ही उठाना है, बिकॉज उसको ग्रोथ मेकिंग वाले स्टॉक गिरते हैं फिर भाग भी जाते हैं। तो आपके ब्रोकर ने अगर आपको जीडीटी का सुविधा दिया है तो इसको जरूर यूज़ करिए और ऐसे स्टॉक को लपेटिए। मैं अपने अपने अगर अनबायस्ड व्यू की बात की जाए, यस एसटीएफएल का टॉप पिक है स्टॉक, लेकिन दोस्तों मैं इस लेवल पर निवेश नहीं करूंगा, बिकॉज भागे हुए स्टॉक को मैं चेस नहीं करता। गिरे दोस्तों तो मैं उसकी वैल्यू को ढूंढ पे उसमें निवेश करना पसंद करता हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। आपका ही लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि और मल्टीपल वीडियोस बनाऊं और लर्निंग वीडियोस आपके सामने पेश करूं। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट दोस्तों, और कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। मैं जरूर कोशिश करूंगा अपने दिल से कि उसके ऊपर वीडियो जल्दी बना के आपके सामने पेश करूँ। तो गाइस मिलते हैं, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।